नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। हिंदी है हम की शुरुआत करेंगे दूर से बड़ी खबर के साथ। मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन का आयोजन किया गया। सीएम भूपेश बघेल ने अधिवेशन में हिस्सा लिया। समाज में सबकी भागीदारी से समाज का विकास होता है, ये बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। तो समाज में सबकी भागीदारी से समाज का विकास होता है। राज्य में गोधन योजना से रोजगार के नए स्रोत पैदा होते हैं। तो दुर्ग से खबर, जहां पर मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के अधिवेशन का आयोजन किया गया था और इस आयोजन के दौरान सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होने के लिए पहुंचे, अधिवेशन का हिस्सा बने, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में सबकी भागीदारी से ही समाज का विकास होता है। राज्य में गोधन योजना से रोजगार के नए स्रोत भी पैदा हुए हैं। युवाओं को रोजगार, आदिवासियों को वन पट्टा। लेकिन हमारे आदिवासी भाई मन के उत्थान और विकास, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो चाहे आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से भी, अभी जैसे पढ़ाई लिखाई में दूसरी हमारे लड़का मन नीट में पास हो गए, बीजापुर के दंतेवाड़ा के लड़का मन पास हुए। अब कोनो कारण से सूचना नहीं मिल पाई, वो लड़का मन के एडमिशन नहीं मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाती। लेकिन हमारे आदिवासी भाई मन के उत्थान और विकास, चाहे सांस्कृतिक। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। महासमुंद से है। घर से टहलने निकली लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं। सांसद चुन्नीलाल ने पेशी करते हुए पुलिस पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से लड़कियां गायब हुई। घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तो बता दें कि घर से टहलने निकली लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। सांसद चुन्नीलाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस पर सवाल भी उठाए और राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से ये लड़कियां गायब हुई हैं। तो ये टहलने के लिए निकली थी घर से और अचानक से रहस्यमय तरीके से ये लड़कियां राष्ट्रीय राजमार्ग 53 से गायब हो जाती हैं। तो घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। टीका गांव पिथौरा के पास से 2 लड़की गायब हैं। ऐसी जानकारी आ रही है कि उसको किसी के द्वारा अपहरण करके ले जाया गया है और मैंने तत्काल, जैसे मुझे जानकारी मिली है, जिला के पुलिस अधीक्षक को तत्काल मैं लगभग 1:30 बजे फ़ोन किया हूँ। उन्होंने कहा कि तत्काल टीम गठित करें और गठित करके जो संबंधित के जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसे तत्काल, क्योंकि 2 लड़की एक पिता का ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है और ऐसे अपने आप में ये पहले घटना है कि एक साथ 2 लड़की किसी पिता का गायब होना, नाबालिग लड़की गायब होना, तो इस प्रकार से घटना है। इसलिए मैंने थाना पिथौरा में ये सूचना मिला कि ग्राम 17 तारीख को जो है 2 युवतियां घर से गायब है करके। इस संबंध में थाना पिथौरा में जो है, चूँकि बड़ी बहन बालिग होने के कारण गोमिसान कैम्प की गए और छोटी बहन नाबालिग होने के कारण धारा 363 के तहत अपराध को विवेचना की जा रही है। इस संबंध में लगातार थाना पिथौरा द्वारा हमारे द्वारा भी युवतियों की खोजबीन की जा रही है और सारे जहाँ साइबर सेल से भी संपर्क कर जो है उनके मोबाइल नंबर और से ट्रेस के संबंध में जानकारी ली जा रही है। जो भी भोपाल से खबर, जहां पर मंत्री विश्वास सारंग ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, राहुल गांधी की ताजपोशी पर मंत्री सारंग ने चुटकी ली। कांग्रेस नेहरू परिवार की चाटुकारिता में मस्त मगन है। कमलनाथ की राजनीति भी नेहरू परिवार तक ही सीमित है। मेट्रो का काम होने के बाद आरओबी मिलेगी। तो ये तमाम बातें शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कही। शुरू से नेहरू के समय से नेहरू परिवार की चाटुकारिता करने वालों की पार्टी है। चाहे नेहरू जी का मामला हो, चाहे इंदिरा जी का हो, चाहे राजीव जी, सोनिया जी, राहुल जी या प्रियंका जी का मामला हो, परिवारवाद और जिस प्रकार से साम्राज्यवाद चलता है उसकी पराकाष्ठा है कांग्रेस में। राहुल गांधी एक नेता के बेटे हैं, वो राजनीति में आए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु
योग्यता सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। कांग्रेस यदि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ़ कर देती तो उसे अधिकार होता किसानों के विषय में बात करने का। यदि कांग्रेस 70 साल की आज़ादी के मिशन में रहकर किसान के लिए एक भी अच्छा काम कर देती तो उसके पास अधिकार होता किसानों के साथ खड़ा होने का। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने लगातार किसान के हित की बात की, क्योंकि बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने किसानों को अपने घरों में कब्जे पर रखा हुआ है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रखा है। पूरे देश के बड़े बड़े किसान जब रॉबर्ट वड्रा जैसे दामाद साहब नेहरू परिवार के हरियाणा के किसानों की ज़मीन पर कब्जा करते हैं तो उन्हें कृषि सुधार विधेयक जो कि किसानों के फ़ायदे में है उसको लेकर पेट में दर्द होता है। दिग्विजय सिंह जी की आदत है, दिग्विजय सिंह जी मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में अब कोई हैसियत बची नहीं। कांग्रेस के आम कार्यकर्ता ने ये मान लिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदतर स्थिति के जिम्मेदार दिग्विजय सिंह जी हैं। भोपाल की जनता ने उन्हें बता दिया कि 10 साल तक उन्होंने जो मध्य प्रदेश को लूटा उसका कर्ज भोपाल की जनता ने चुका दिया। ग्वालियर से खबर है जहां पर सीबीडीटी रिपोर्ट में आया मंत्री प्रद्युमन तोमर का नाम। रिपोर्ट में नाम आने के बाद ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन तोमर का बड़ा बयान, किसी भी जांच के लिए मैं तैयार हूं। सीबीडीटी रिपोर्ट में जनप्रतिनिधियों के साथ आईपीएस अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं और मुझे नहीं पता कि मेरा नाम कैसे आया। तो प्रद्युमन तोमर ने यह बयान दिया है। सीबीडीटी रिपोर्ट में जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आईपीएस अधिकारियों के नाम भी आए हैं। प्रद्युमन तोमर ने अपना नाम सामने आने के बाद कहा कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं और मुझे नहीं पता कि आखिर मेरा नाम इस रिपोर्ट में कैसे आ गया। तो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युमन तोमर, जिनका नाम इस सीबीडीटी रिपोर्ट में सामने आया है। तो ग्वालियर से खबर जहां पर सीबीडीटी रिपोर्ट में प्रद्युमन तोमर का नाम भी सामने आया। तो रिपोर्ट में नाम आने के बाद मंत्री प्रद्युमन तोमर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं, मुझे नहीं पता कि आखिर मेरा नाम इस रिपोर्ट में कैसे आ गया। हालांकि आपको बता दें कि सीबीडीटी रिपोर्ट में जनप्रतिनिधियों के साथ कई आईपीएस अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। आपसे बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए क्या धनराशि चुनाव में दी है तो बताइए, और जो भी उसकी निष्पक्ष जांच हो, जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई। तो आपने क्या रिजाइन की भी बात की है? नहीं, रिजाइन की बात इसलिए नहीं है कि मुझे जब किसी ने कोई चंदा दिया ही नहीं है तो मैं पहले जांच तो आ जाए दो। ये एक अखबार ने छापा, एक अखबार ने छापा है, आपने कहा है कि जरूरत पड़ी तो मैं रिजाइन करूंगा। नहीं, मैंने फिर कह रहा हूँ कि अगर जांच एजेंसियों को कोई व्यवधान आएगा, मैं पूरा, देखिए मैं भी इंसान हूँ और राजनीति में स्वच्छता रहे, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों चाहते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ भी कभी भी किसी पल करेंगे। खबरों की ओर जैसलमेर के ग्राम प्रधान आवाय की दबंगई सामने आई है। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों और मीडिया को धमकाया, गांव में कवरेज करने पर बदसलूकी की, मूलभूत सुविधाओं से अछूता है गांव आवाय। ग्रामीणों में ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर आक्रोश है। सिर्फ कागजों में विकास की योजनाएं लागू हुई हैं, गांव में धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। तो मूलभूत सुविधाओं से अछूता है ये गांव। ग्रामीणों इस गांव में जो ग्रामीण है उनके मन में प्रधान के खिलाफ काफी आक्रोश भी है। साथ ही आपको बता दें कि गांव में कवरेज करने पर ग्रामीणों और मीडिया को धमकाया भी गया ग्राम प्रधान द्वारा। तो जैसलमेर से खबर आपको बता रहे हैं। तो भोम सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोम सिंह,
ये आवाए गांव है जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी ग्रामीणों के लिए नहीं है। जब वहां पर कवरेज करने के लिए पहुंचते हैं तो ग्रामीणों के साथ साथ मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी की जाती है। आपसे पूरा माजरा जानना चाहूंगी। सर मैडम, ग्रामीणों के साथ मीडिया पर भी बदसलूकी की जाती है। मीडिया में कवरेज करने के लिए मना किया जाता है। ग्रामीण प्रधान मौजूद नहीं रहता है। गैर मौजूदगी में जो प्रतिनिधित्व करते हुए अरविंद सिंह धमकाते हैं और बोलते हैं कि कवरेज करने के लिए मना किया जाता है। ठीक, भूम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्रामीणों में ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर आक्रोश है और जब कवरेज करने के लिए मीडिया कर्मी पहुंचे तो ग्राम प्रधान ने न सिर्फ मीडिया कर्मियों के साथ बल्कि ग्रामीणों के साथ भी बदसलूकी की। और आपको बता दें कि जिस तरीके से विकास के काम गाँव में नहीं हुए हैं, इसको लेकर काफी आक्रोश है ग्रामीणों के मन में भी। भिंड से खबर, जहां पर मिलावट के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने नकली दूध बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसा। लगभग 32,000 नकली दूध के साथ कई केमिकल बरामद किए गए हैं। नकली दूध बनाने वाली मशीन के साथ नकली घी भी जब्त कर लिया गया है। तो एमपी के भिंड से खबर है, जहां पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई दिखाते हुए मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। प्रशासन ने नकली दूध बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर शिकंजा कसा। लगभग 32,000 नकली दूध के साथ कई केमिकल बरामद किए हैं। तो नकली दूध बनाने वाली मशीन के साथ नकली घी भी जब्त किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नकली मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई करने के संबंध में बताया जा रहा था और इसकी सूचनाएं भी प्राप्त हुई थी। इसी तारतम्य में लक्ष्मी डेयरी जो है दूध की जो है उसमें दबीज दी गई थी। तो यहाँ पर नकली दूध बना हुआ मिला है और साथ में नकली दूध बनाने का सामग्री जो होती है पाम ऑयल, वो करीबन 45 पीपे वो मिले हैं। बना हुआ नकली घी मिला है 2 पीपे और आपका ये मेथाडीन पाउडर होता है जो उसमें मिलाया जाता है दूध में, वो मिले हैं 6 वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नकली मिलावटी खाद्य पदार्थों पर कार्रवाई करने के संबंध में बताया जा रहा था। अनूपपुर से खबर, जहां पर लोकार्पण कार्यक्रम में मंच से भड़के कांग्रेस विधायक भाषण करने का मौका न देने पर नाराज हुए कांग्रेसी विधायक। भाजपा ने जनता का अपमान किया, विधायक ने कहा। सुनील सराफ नाराज विधायक ने बीच कार्यक्रम में मंच से विरोध किया। तो वहीं मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस की कोतमा विधायक सुनील सराफ पर हुए हमले में तंज कसते हुए कहा कि रात्रि के लगभग 2 बजे बिना सुरक्षा गार्ड के ऐसा कौन सा काम करने गए थे कि उन पर हमला हो गया। जनप्रतिनिधियों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए कि आधी रात को मार खानी पड़े। सड़क को मैंने स्वीकृत कराया था। उस बैठक में माननीय बिसाहू लाल जी भी थे और कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने उसको किया था। प्रभारी मंत्री थे प्रदीप जायसवाल जी, आज उसे अपने नाम से जोड़ रहे हैं। विधायक को बुला के विधायक को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। आप अपनी बात कह रहे हैं, कह दो आप पूरा नगर आपने बसाया है, आप अपने मुंह से कुछ भी कह दो, कोई तरीका होता है? ये मेरा अपमान नहीं, कोतमा क्षेत्र के 1.5 लाख जनता का अपमान है, 1.5 लाख मतदाता का अपमान है। ये तानाशाही है और ये तानाशाही दोबारा नहीं चलेगी। सड़क को मैंने विधायक की मार खाने की बात मैंने नहीं कही जी। मैंने कहा सब जनप्रतिनिधि खासकर हम लोग, तो हमको 4 सुरक्षा गार्ड मिला हुआ, विधायक जी को भी सुरक्षा गार्ड मिला होगा, है ना जी। तो मैंने कहा कौन सा कारण है कि 1:30 बजे विधायक जी, मैं पेपर में पढ़ा था कि विधायक जी को कोई मारा, उन्होंने खुद अपना स्टेटमेंट दिया जी। तो जब सुरक्षा गार्ड मिला है तो उनको लेकर साफ करना चाहिए। और जनप्रतिनिधि तो अक्सर 1:30-2 बजे कोई बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ तब 3-4 बजे तक कोई मीटिंग हुआ तो रहते हैं। अब 1:30 बजे घूमने का क्या उचित है और गार्ड को अलग कर। तो ये मैंने कहा कि भाई हमको बड़ा दुख लगा कि हमारा आज विधायक। जैसलमेर के ग्राम प्रधान आवाए की दबंगई सामने आई। ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों और मीडिया को धमकाया, गांव में कवरेज करने पर बदसलूकी की। मूलभूत सुविधाओं से अछूता है गांव आवाए। ग्रामीणों में ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर आक्रोश और सिर्फ कागजों में विकास की योजनाएं लागू हुई हैं, गांव में धरातल पर कोई विकास नहीं हुआ है। अब उनके ग्राम से साइन करा ले रहा तो लाल
दुर्ग से खबर जहां पर पंचायत संघ ने धरना दिया, अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, विशाल रैली निकालकर जमकर हंगामा भी काटा गया। तो दुर्ग से खबर जहां पर पंचायत संघ ने धरना दिया, अपनी मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन दिया गया और सीएम के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा, विशाल रैली निकालकर जमकर हंगामा भी काटा। मंदसौर के भानपुरा तहसील के कामली गांव में नदी पर पुलिया नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इस नदी में मगरमच्छ होने से पानी में निकलने में डर लग रहा था और वही ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर शासन प्रशासन को कई बार अवगत भी करा दिया है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं कराया गया है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कोरबा से खबर है जहां पर भालू को रेस्क्यू कर वन विभाग ने पिंजरे में बंद किया। झाबू गांव में भालू ने 2 महिलाओं पर हमला किया था। भालू के हमले में एक महिला की मौत भी हो गई थी। एक महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। इससे पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है भालू। तो इस वक्त की बड़ी खबर कोरबा से जहां पर भालू को रेस्क्यू कर वन विभाग की टीम ने पिंजरे में बंद कर दिया है। आपको बता दें कि झाबू गांव में भालू ने 2 महिलाओं पर हमला किया था और इस हमले में दोनों महिलाएं घायल हो गई, जिसमें से एक महिला की मौत भी हो चुकी है और एक महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। इससे पहले भी कई बार लोगों पर हमला कर चुका है ये भालू, जो कि अब वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पिंजरे में बंद कर दिया है। सिंगरौली से खबर जहां पर पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद चोरों का आतंक जारी है। महिलाओं के भेष में सेंधमारी कर रहे हैं चोर। सुबह सुबह चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। सिंगरौली से खबर जहां पर पुलिस की मुस्तैदी के बावजूद चोरों का आतंक जारी। महिलाओं के भेष में सेंधमारी कर रहे हैं चोर। सुबह सुबह चोरों ने घटना को अंजाम दिया। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई।